हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 के विषय हिंदी के जो आपके प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र संख्या 3। ठीक है, तो यहाँ आपको हम बता दें कि आपके कुछ सेट्स उपलब्ध हैं आपकी कक्षा से रिलेट, आपके सब्जेक्ट से रिलेट। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स से रिलेट सभी सेट्स करके जाने हैं, क्योंकि किसी के भी स्कूल में या ज़िले में जो सेट्स है वो कोई सा भी सेट्स आ सकता है। यानी कि आपका फिक्स नहीं है कि आपका सेट 1 आएगा, सेट 2 आएगा, सेट 3 आएगा, किसी की सेट 4 आएगा। तो यहाँ आपको सभी सेट्स हम बारी बारी से बताते जा रहे हैं। हमने सेट 1, सेट 2 कर लिया है, अब देखते हैं सेट 3। तो आपको सभी सेट्स करके जाने हैं अपने एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपकी जो पूर्णांक है 80 में से 80 आपको मिल सके और अच्छे से प्रिपरेशन हो आपकी एग्ज़ाम की और आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सके। ठीक है, तो आपको सभी सेट्स करके जाने हैं। मैं अगेन बार बार ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम सेट संख्या 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सेट संख्या 1, 2 देखे हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर उस वीडियो को आप जाकर के उस लिंक को दबाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगी और आप वहाँ पर सेट्स देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे सेट 3, जिसमें आपका सबसे पहले आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो यहाँ बोलेंगे लोकतांत्रिक सरकार यानी जनता द्वारा चुनी हुई। ऑप्शन द को करेक्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? आंसर लिखेंगे सरदार पटेल ने। थर्ड क्वेश्चन है, नवरात्रि पर बनवीर ने सारे चित्तौड़ में किसका आयोजन करवाया? आंसर लिखेंगे नाच रंग का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। गढ़ीसर तालाब की क्या उपयोगिता है? आंसर लिखेंगे यह तालाब सदियों से लोगों की प्यास बुझाता रहा है। कबड्डी खेल का मुख्य लाभ बताइए। यह कहीं भी बिना किसी साधन व खर्चे के खेला जा सकता है। भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? आंसर लिखेंगे भगिनी निवेदिता इंग्लैंड से भारत आई थी। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सदाचारी महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं? आंसर लिखेंगे क्योंकि उनका सदाचार व सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, शरीर चुस्त रखने के प्रमुख उपाय क्या क्या हैं? तो यहाँ लिखेंगे व्यायाम करना, खेलना। प्रसन्नता शरीर को चुस्त रखने में सहायक है। 9th क्वेश्चन है, खंड एक के शब्दों को खंड बैक के शब्दों से मिलान कीजिए। तो यहाँ आपको देखना है, मिलान करके सदाचार का हो जाएगा दुराचार, अपोजिट वर्ड से ईमानदार बेईमान, सम्मान अपमान, निर्भय भयभीत, अनुकूल प्रतिकूल। 10वां प्रश्न है, हमारा भोजन भी शुद्ध ताज़ा पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती है कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डीवर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियाँ दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य ताज़ा रहता है। तो यहाँ ये गद्यांश है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? तो लिखेंगे हमारा भोजन शुद्ध ताज़ा पौष्टिक होना चाहिए। किस प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए? खुली रखी या पहले से कटे हुए फल, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली गोलियों का उपयोग बताइए। डीवर्मिंग व आयरन की गोली जो है तो उनका उपयोग क्या है? देखिए यहाँ पे दिख रखा है, पेट की बीमारियाँ दूर रहने के लिए। ठीक है, आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है और डीवर्मिंग की गोलियों से पेट की बीमारियाँ दूर रहती है। तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, बीमारियों से हम कैसे दूर रख सकते हैं अपने आप को? तो यहाँ लिखेंगे शुद्ध पौष्टिक व ताज़ा भोजन खाकर व अच्छी आदतों द्वारा हम बीमारियों को दूर रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पद्य भाग। अब ये गद्य भाग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखेंगे पद्य भाग से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें 11 क्वेश्चन है, हम भारत की भरत कविता के आधार पर हिंदुस्तान की खानों से निकलता है। आंसर लिखेंगे हीरा। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर्स रीड नहीं किए हैं कक्षा 5 के विषय हिंदी के, तो हमने हमारे चैनल पर सभी वीडियोस अपलोड कर रखे कक्षा 5 के सब्जेक्ट्स हिंदी के रिलेटेड, जिसमें आपको पाठ के सारांश और पूरा भावार्थ सहित मिलेगा और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे वहाँ पर। और आपको मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने सभी चैप्टर्स हमारे वीडियोज़ अगर रीड कर लिए हैं, समझ लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप अपनी कक्षा में टॉप ना करें। ठीक है, कोई वजह ही नहीं रहती, क्योंकि सारे सेट्स आप करके जाएंगे, सारे चैप्टर्स आपने रीड कर रखे होंगे, तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से? बाहर से तो आएगा नहीं ना। तो आपकी जो वीडियोज़ हैं आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
12 क्वेश्चन है, किताबों में साइंस की आवाज़ है पंक्ति का क्या आशय है? आंसर लिखेंगे, इसका आशय है कि किताबें साइंस के कार्य को बताती है। 13वां प्रश्न है, रहीम के अनुसार बड़ा आदमी कौन होता है? जो बड़े बोल नहीं बोलता है वो बड़ा आदमी होता है। 14 क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिनसे रिलेट आपको क्या कर रखा है कि जो आपको ब्लैंक्स दे रखे हैं सेंटेंसेस में आपको फिल करना है। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न रह रिक्त स्थान जाए। तो यहाँ लिख देंगे भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े क्या पड़ जाए? गांठ पड़ जाए। इस धरती के हर मानव का रिक्त स्थान से नाता जोड़े। तो यहाँ हो जाएगा मानवता से नाता जोड़े। वीर शहीद की गाथाएं हमको याद दिलाती है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो इस तरह से हमने देखा सभी रिक्त स्थान फिल करके। अब आपके क्वेश्चन है व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें 15 क्वेश्चन है आकाश का समानार्थी शब्द है। आकाश का समानार्थी शब्द है दिए गए शब्दों में नभ। ठीक है, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 16 है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नमक मिर्च मिलाना, अर्थात मेरी बात को, साधारण सी बात को सीमा ने नमक मिर्च लगाकर बताया। पीठ दिखाना, अर्थात भारतीय सैनिक रंग भूमि में पीठ दिखाकर नहीं भागते, यानी डर कर नहीं भागते, कायरता से नहीं भागते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी सैनिक हैं वो कैसे भागते हैं? पीठ दिखाकर भागते हैं और पीछे से वार करते हैं। ठीक है, और हमारे भारतीय सैनिक कैसे हैं? जो पीठ नहीं दिखाते हैं, आगे से वार करते हैं। अगर उन्हें आगे से टोका जाता है, आगे से फाइट की जाती है उनके साथ में, तभी वो फाइट करते हैं और निडर होकर लड़ते हैं। ठीक है, तो हमें हमारे भारतीय सैनिक पर गर्व होना चाहिए। वह है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर पुनः लिखिए। लिंग परिवर्तन करके आपको पुनः लिखना है, जैसे मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, ऊँट का ऊँटनी, नट का नटनी। 17 क्वेश्चन है, जिसमें ए और बे है। ए में है, दिए गए वाक्य में से क्रिया व संज्ञा पद छाटिए। हलवाई भोजन बना रहा है। तो क्रिया है आपका बना रहा, ठीक है, और संज्ञा है हलवाई। कौन बना रहा है? हलवाई। आंसर मिल रहा है, तो ये संज्ञा है। ठीक है, क्या बना रहा है? भोजन बना रहा है। ठीक है, बे, दिए गए वाक्य में से सर्वनाम व विशेषण पद छाटिए। यह चालाक लोमड़ी है। तो सर्वनाम क्या हो गया? जो संज्ञा शब्द की यूज स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। यह है किसके लिए यूज़ हो रहा है? लोमड़ी के लिए। तो ये क्या है? सर्वनाम पद। यहाँ लिख देंगे यह है सर्वनाम पद है। और विशेषण है, कैसी लोमड़ी है वो? चालाक। तो यहाँ चालाक क्या है? लोमड़ी की विशेषता है, तो यहाँ विशेषण लिख देंगे चालाक। जो संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, जिसमें ए है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। जिसमें आपको शब्द दे रखे हैं, इनमें मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। अतिशय, जिसमें अति उपसर्ग है, शय मूल शब्द है। अनुक्रम, क्रम मूल शब्द है, अनु आपका उपसर्ग है। इसी तरह से बे में है, निम्नलिखित शब्दों में से पूर्ण मूल शब्द व प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। तो यहाँ रक्तिम है, रक्त इस मूल शब्द है, और इम क्या है? प्रत्यय है। खिलाड़ी, खेल मूल शब्द है, और आड़ी आपका प्रत्यय है। ठीक है, अब है आपका सृजनात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें 19 क्वेश्चन है। आपकी विद्यालय में आयोजित खेल प्रतियोगिता के अनुभव को संवाद के रूप में आपको क्या करना है? लिखना है। तो आपको संवाद के रूप में लिखना है खेल जो हो रहे हैं आपकी स्कूल में। तो इसका आंसर आप स्वयं करिएगा। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है खेल से रिलेट, उधर भी ये क्वेश्चन बहुत बार बता रखा है। तो आप वहाँ से जाकर के इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर के जो आपके चैप्टर से कक्षा 5 के सब्जेक्ट हिंदी के, वहाँ से जाकर के इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर देख सकते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कहानी को कल्पना के आधार पर लिखिए। सूर्य और वायु, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, अथवा 10 पंक्तियों में आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। दीपावली, स्वतंत्रता, प्रदूषण, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो यहाँ हम देखेंगे जो मुर्गी वाली कहानी है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। एक बार एक किसान था, उसके पास एक मुर्गी थी। वह मुर्गी रोज एक सोने का अंडा दिया करती थी। किसान के मन में लालच आ गया, वह रोज एक अंडे से संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसने सोचा, अगर वह मुर्गी को मार दे तो सारे अंडे उसको मिल जाएंगे तथा वह अमीर हो जाएगा। किसान ने मुर्गी को मारने का निर्णय लिया। वह एक ही बार में सारे अंडे प्राप्त करना चाहता था। उसने मुर्गी को मारकर उसका पेट काट दिया, किंतु उसके पेट में से कुछ भी नहीं मिला। वह मुर्गी एक साधारण मुर्गी थी। इसके लालच भरे कारनामे से उसकी मुर्गी भी मर गई और उसने रोज का एक अंडा भी खो दिया। उसे अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। इससे शिक्षा मिलती है, लालच बुरी बला है। इसके अलावा आप निबंध भी देख सकते हैं। निबंध हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आपको प्लेलिस्ट से जाकर के मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इन निबंध को देख सकते हैं। ठीक है,
21वां प्रश्न है, अपने को भरत कुमार मानते हुए अपने चाचा जी की शादी में जाने के लिए प्रधानाध्यापक जी के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आपको अपने आप को भरत मानना है, ठीक है, और अपने चाचा जी की शादी में जाने के लिए आपको प्रधानाध्यापक से क्या लेना है, अवकाश लेना है, तो प्रार्थना पत्र लिखना है। चलिए बहुत ईजी है, तो चलिए देखते हैं। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, गीता पब्लिक स्कूल ज्वालापुरी 12। विषय लिखेंगे चाचा जी की शादी में हेतु अवकाश पत्र। महोदय जी, यहाँ आपको देखना है कि प्रधानाध्यापक को लिखना है या प्रधानाचार्य को। तो यहाँ पर दे रखा है आपको प्रधानाध्यापक, तो यहाँ आप करेक्शन कर दीजिएगा, श्रीमान प्रधानाध्यापक लिख दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ लिख देना है आपको महोदय जी। सविनय निवेदन यह है कि आगामी 20 तारीख को मेरे चाचा जी का शुभ विवाह होना तय हुआ है। चाचा जी के विवाह के लिए मेरे घर के सभी सदस्य हमारे गांव जाएंगे, क्योंकि घर पर कोई नहीं होगा, इसलिए मेरा भी विवाह में जाना आवश्यक है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ या करती हूँ कि कृपा करके मुझे 5 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। प्रार्थी, आपको नाम लिख देना है भरत कुमार। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, भरत कुमार मानना है तो यहाँ पर करती हूँ की जगह करता हूँ ही आएगा, ठीक है। आपको अपने आप को गर्ल नहीं मानना है, आपको अपने आप को बॉय मानना है, चाहे आप गर्ल हो। तो यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा और इस तरह से आपको लिखना है, कक्षा 5 लिख देना है। तो ये आपकी प्रार्थना पत्र हो जाती है कंप्लीट। 22वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को पढ़कर वर्ग पहेली पूर्ण कीजिए। तो आपको वाक्यों को पढ़कर वर्ग पहेली पूरी करनी है। शहद का मधु लिख देंगे। एक खाद्य पदार्थ अचार, समुद्र बुद्धि, गिनती बोल, कहना बोलना, मन को अच्छा लगने वाला मधु। और लास्ट है आपका परिवेशीय सजगता, जिसमें आपका 23वां प्रश्न है, जिसमें आपको ए और ब में दे रखा है घर की साफ सफाई में आपका क्या योगदान हो सकता है, लिखिए। स्कूल की बस में चढ़ते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपको लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं। घर की सफाई में आपका क्या क्या योगदान होता है, जैसे आप अपनी मम्मी की छुट्टियों में, अवकाश के समय में आप अपनी मम्मी का सहयोग करते हैं घर के काम करने में, जैसे मम्मी के बर्तन जमाने में, ठीक है, कपड़े जमाने में, अपने कपड़े स्वयं धोने में, ठीक है। तो इस तरह की जो आप योगदान करते हैं वो आप लिख सकते हैं। स्कूल की बस में चढ़ते समय क्या क्या सावधानियाँ, जैसे हमें देख कर के स्कूल की बस में चढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ अच्छे से चढ़नी चाहिए। स्कूल की सीट पर सीट बेल्ट बांध के रहना चाहिए, या फिर सीट बेल्ट नहीं हो तो आपको आराम से धीरे से बैठना चाहिए सीटों पर, और खड़े नहीं रहना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो ये कई तरह की सावधानियाँ होती हैं जो आपको रखनी चाहिए स्कूल में बस में चढ़ते समय, कि बच्चे तो है ना स्कूल बस में, ठीक है, और अकेले आप नहीं बैठे, क्योंकि सावधानी रखनी चाहिए। और जो आपका ड्राइवर है, आप पहले उसे देखें कि यही हमारा ड्राइवर है, तभी आप चढ़े बस में, स्कूल बस में, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं अपने स्कूल की बस में चढ़ते समय कि सावधानियां ये हमको रखनी चाहिए। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका पूरा ही पेपर, जिसमें आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल से आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको किस तरह से हमारी चैनल की ओर से लाभ मिला है, किस तरह से आपको प्रॉफिट हुआ है हमारे चैनल से वीडियो पढ़ते समय। तो उम्मीद करते हैं आपके आने वाली एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।